राधे राधे दोस्तों, आपने ये सवाल बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हमें ब्राह्मणों को ही भोजन क्यों करवाना है। हम अपनी काम वाली बाई को, उनके बच्चों को या फिर किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति को भी भोजन करवा सकते हैं। दूसरा आपका सवाल रहता है कि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं तो माता रानी का सामान अभी खरीद सकते हैं या नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि श्राद्ध पक्ष के समय औरतों को किस प्रकार रहना चाहिए, जो भी सुहागन स्त्रियां हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल जो है कि हमें ब्राह्मणों को ही भोजन क्यों करवाना चाहिए। गरीब हैं जिन्हें भोजन की ज़रूरत है, उन्हें ही भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों के पास कौन सी पैसे की कमी होती है। तो आप एक बात जान लीजिए, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, उनका जो ऑरा है, जो उनका तेज है, वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तभी वो ब्राह्मण हैं। और जब श्राद्ध पक्ष के समय उनका प्रवेश आपके घर में होता है तो उनका ऑरा, उनकी तेज शक्ति से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल दूर हो जाती है। आपके घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी हो वह समाप्त हो जाती है, भूत प्रेत बाधा हो वह समाप्त हो जाती है। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि आपके शरीर का जो तेज होता है, अगर आप उनके वस्त्र या कुछ भी पहन लेते हैं तो उनका ऑरा आपके पास भी आ जाता है। जैसे कि आप गरीब व्यक्ति के कपड़े पहन लें तो आपका ऑरा बदल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब ब्राह्मण आपके घर में श्राद्ध पक्ष के समय आते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। लक्ष्मी माता तो दौड़ी चली आती हैं क्योंकि पितृ दोष समाप्त हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मणों को बुलाना अपने घर में बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात जो आती है कि क्या काम वाली बाई हैं या फिर गरीब लोग हैं उन्हें भोजन करवा सकते हैं। तो आपके पास पैसा है, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, गरीबों को भी दान दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है, दान को समझने में और मदद को समझने में फ़र्क होता है। ब्राह्मणों को दान किया जाता है और गरीब व्यक्ति की मदद की जाती है। तो जब आप कोई चीज़ दान करते हैं तब आपको पुण्य प्राप्त होता है, और जब आप मदद करते हैं तो वह किसी की सहायता कर रहे हैं। अगर बिना किसी उद्देश्य के करते हैं तो वो भी आपके कर्मों को बढ़ाता है, लेकिन दान आपके पुण्यों को बढ़ा देता है। इससे आपके इस जन्म के और पूर्व जन्म के दोनों ही पाप कट जाते हैं और आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। दूसरा सवाल आता है कि नवरात्रि के समय की तैयारी क्या अभी से कर सकते हैं। तो ज़रूर कीजिए। नवरात्रि में बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े तरीके से नवरात्रि पूजन किया जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में तो बहुत समय पहले से ही सामान खरीदने शुरू किया जाता है, जिससे कि सारा कार्य सही तरीके से हो सके। इसीलिए नवरात्रि का सामान आप खूब सारा खरीद कर लाइए।